आज 10वां का एक महत्वपूर्ण अध्याय हम लोग आज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। देखिए त्रिकोणमिति जो होता है इसका अंग्रेजी ट्रिकोनोमेट्री लिखते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। देखिए त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीनों कोणों की माप। अर्थात त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसलिए इस अध्याय में समकोण त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। अतः हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज को जानना होगा। तो समकोण त्रिभुज देखिए कैसा होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ए बी सी का एक कोण बी जो है समकोण है, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में भुजा का नामांकन के लिए देखिए सबसे पहले समकोण के सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको शॉर्ट में एच से सूचित करते हैं। क्या कहेंगे? समकोण के सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण। और समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती है ए बी और बी सी, समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये लंब आधार होता है। ठीक है, देखिए और ये लंब आधार थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ लंब आधार जो है थीटा के मान पर निर्भर करता है, मतलब कोण के आधार पर लंब और आधार मानते हैं। जैसे देखिए इस कोण के लिए आपको थीटा कोण के लिए लंब पूछे तब ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, आधार ये होगा। ठीक है, कोण सी के लिए या थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज में ए बी लंब होगा, बी सी आधार होगा। जबकि देखिए इसको इस कोण के लिए पूछे, यदि कोण थीटा यहां हो जाए तो थीटा के लिए लंब आपका ये हो जाएगा बी सी और आधार ए बी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि यदि थीटा बदल जाए तो लंब आधार आपस में चेंज हो सकता है, बट कर्ण समकोण के सामने वाली ही भुजा कहलाती है। हाइपोटेनियस हमेशा समकोण के सामने वाली साइड जो होती है वो कर्ण होती है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और समकोण बनाने वाली भुजा लंब आधार होती है, और लंब आधार आपस में कोण बदलने पर बदलता भी है। देखिए ये थीटा कोण के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। यदि आपको ये कोण थीटा के लिए पूछे तो लंब देखिए ये आधार वाला लंब हो गया और लंब वाला आधार हो गया। तो ध्यान रखना है कि थीटा बदलने पर आपस में लंब और आधार चेंज होता है। ठीक है, और कर्ण जैसे का तैसे कर्ण हमेशा वही रहता है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। तो साथ ही साथ तुम लोगों को थ्योरम नंबर 6.8 में पाइथागोरस का एक प्रमेय पढ़ाया था, समकोण त्रिभुज से संबंधित था। पाइथागोरस प्रमेय में कहना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण बराबर निकालना हो, जबकि आपको लंब आधार दिया रहे, कर्ण निकालना हो, तो आप ये सूत्र अप्लाई करेंगे। कर्ण बराबर क्या? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साथ ही आपको लंब पूछे, कर्ण दिया रहे, आधार दिया रहे, तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर में आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ना पहले जानेंगे। फिर त्रिकोणमिति का नियमित अध्ययन के लिए 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निम्नलिखित है। जैसे साइन, देखिए साइन SIN, साइन का हिंदी होता है जया। और फिर कोसाइन कोज्या, टेंजेंट स्पर्शज्या, कोशिएंट प्रतिज्या, और फिर सेकेंड प्रतिकोज्या होता है, कोटेंजेंट प्रतिस्पर्शज्या होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है त्रिकोणमिति के अध्ययन में। साइन को साइन से शॉर्ट में लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन, कोशिएंट को कोसेक, और सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कॉट से सूचित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं, कोण और त्रिकोणमिति निष्पत्तियों में संबंध क्या है? देखिए यदि आपका कोण थीटा के लिए कहा जाए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, P/H, इसको शॉर्ट नेम में लिखते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण
इसको शॉर्ट में b/h भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार p/b। देखिए साइन का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब h/p, ठीक है। जबकि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार h/b। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब b/p, ठीक है। इस प्रकार त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कोण से संबंध रखने वाले सूत्र है। ये प्रतिलोम होने के कारण आपका देखिए साइन थीटा का प्रतिलोम क्या होता है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, ये प्रतिलोम उल्टा होता है। इसीलिए देखिए उल्टा होने के कारण आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ये जहां यूज होगा हम लोग करेंगे इसका यूज, इस फॉर्मूले का, कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। चूंकि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। जहां इसका यूज होगा करेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। सवाल करने में जहां जिसका यूज होगा करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए कोणात्मक मान के लिए आप लोगों को ऐसे निकालने के लिए देखिए कोणात्मक वैल्यू को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, 45 का वैल्यू कितना होता है। तो इसको याद रखने के लिए देखिए आपको कम से कम 5 बार इस तरह लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप ये 0 डिग्री का मान रखे या 30 डिग्री और फिर ये 45 डिग्री और फिर 60 और फिर 90 डिग्री, ठीक है। इसमें देखिए 0 डिग्री के लिए 0 याद रखिए, 30 के लिए 1 याद रखिए, 2 याद रखिए, 3 याद रखिए, 4 याद रखिए। इस साइन का वैल्यू निकलने जा रहा है, ठीक है। इस तरह इसको निकाल के देखिए 3 4 5 बार जब निकालेंगे तब आपको ये वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए 0 याद रखेंगे, 30 डिग्री के लिए 1, 45 के लिए 2 और 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। और सब में फिर 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग दीजिएगा और कटा उटा के उसका रूट अंडर कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 4 से 4 कट के 1 बचेगा और ये फिर कितना ये 2 एका 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर ये तो कटेगा नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। देखिए ये इसका मान 0 आ जाएगा, तो ये 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। देखिए 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 4 का 2, 1 बटे 2, ठीक है। और 45 का देखिए 1 का तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं, रूट से बाहर आ जाएगा 1 और फिर रूट के अंदर 2 बच जाएंगे, ठीक है। और देखिए रूट के अंदर 3 रहेंगे और फिर 4 का कितना 2 निकलेगा बाहर रूट से और 1 का 1 निकल गया। तो ये जो है ना, ये जो हम मतलब 0 डिग्री के लिए 0 याद रखा है, तो इसके लिए 1 2 3 4 करके सब में 4 से भाग देके सबका रूट ओवर कर लिया, तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ ना, ये साइन का वैल्यू प्राप्त हो गया। क्या मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो साइन का सभी कोणात्मक मान को ज्ञात करने के लिए क्या किया, 0 के लिए 0 याद रख लिया और उसके बाद क्या 30 के लिए 1 और उसके लिए 2 और 60 के लिए 3 4, 1 2 3 4 याद रख के सब में 4 से भाग दे दिया और सबको कटा के रूट ओवर करने के बाद क्या होता है, साइन का वैल्यू प्राप्त होता है। और इसको 4-5 बार लिखिएगा, बस अपने याद होने लगेगा धीरे धीरे। फिर देखिए कॉस, कॉस का क्या करेंगे, उल्टा देंगे, यहां से लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, इसको उल्टा देंगे, साइन के मान को उल्टा कर देंगे। यहां लिखेंगे 1, यहाँ √3/2 और फिर ये तो बीच में है, ये तो बीच में ही रहेगा। मतलब कि cos 45 sin 45 दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/√2 और फिर ये यहाँ हाफ आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 0 1 2 3 4 याद रखे थे और उसके बाद सब में 4 से भाग दे दिया, सबका रूट अंडर कर लेने के बाद साइन का वैल्यू प्राप्त होता है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद कॉस का साइन का उल्टा करते गए, मतलब जो 0 डिग्री का है वो 90 डिग्री का साइन में है, ठीक है। कॉस का जो
30 में है वो 60 में है, साइन का 60 में है, उल्टा कर देना, इधर पीछे से लिखना, पहले 1 फिर √3/2, फिर ये तो बीच में पड़ता है तो बीच में आ गया 1/√2, फिर ये हाफ और फिर 0। अतः कॉस में सभी कोणों का मान इस तरह निकालेंगे, cos 0d का वैल्यू 1 और फिर 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2 और फिर 60 का कितना हाफ और 90 डिग्री का 0, ठीक है। और फिर tan का यदि वैल्यू लेते हैं tan थीटा का, तो देखिए tan में देखिए सभी कोणात्मक मान का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात समझ लीजिए कि देखिए किसी भी संख्या में यदि जीरो से भाग देंगे, कोई भी संख्या है जैसे कि 12/0 है, किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो ये देखिए 0 तो ये इन्फिनिटिव बार में विभाजित हो जाता है, कितना बार में, इन्फिनिटिव। कोई भी संख्या बटे 0 तो उसका मान कितना, इन्फिनिटिव बार में इसको ये विभाजित कर रही है, ठीक है। इन्फिनिटिव का मतलब समझ गए, अनंत बार में ये विभाजित करेगा। और यदि किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो कितना वैल्यू आएगा, 0। कितना आएगा वैल्यू, 0। ध्यान रखेंगे, यदि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे किसी संख्या से तो वो उसका भागफल जो है 0 आएगा। लेकिन यदि 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका भागफल कितना आएगा, इन्फिनिटिव, मतलब अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव। देखिए तो tan का क्या होता है, tan में क्या होगा, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये दोनों को बटे कर लेंगे। ध्यान से देखिए, आप 0/1 कीजिएगा तो क्या अभी बताए, 0 ना, 0/1 बराबर 0। और साथ में देखिए इतना बटे इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। देखिए ध्यान से, ये tan 30 का वैल्यू हो रहा है। ऐसे इसको 4-5 बार लिखेंगे बस, हमको याद हो जाएगा। √2 से √2 कट गया, बचा 1/1 को लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, ऊपर में √3, बटे में 1 भी बच रहा है, लेकिन 1 नहीं भी लिखेंगे तो सब संख्या के बटे में 1 होता है, नहीं लिखना। 1/0 को क्या लिखोगे, अभी तुरंत बताए, अपरिभाषित जिसको बोलते हो, है ना, इन्फिनिटिव, है कि नहीं, समझ गया। अब फिर क्या होता है, देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति रियली में आपका 3 ही है, अब सबका प्रति है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया। अब कॉसेक का यदि वैल्यू आप लिखना चाहेंगे तो झट से लिख देंगे। देखिए आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा कितना, देखिए ध्यान से देखिए, 0 के बटे में न कुछ तो 1 है पहले से, इसको जब पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 ना, उल्टा हो गया। तो उल्टा में क्या लिखोगे, 1/0 को अपरिभाषित क्या लिखोगे, और देखिए हाफ का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या है। और ये देखिए √2/1, √2 यहां लिख देंगे, समझ गए। और ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1। कॉसेक का वैल्यू हो गया। अब सेक का लिखना चाहेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा बाबू 1, और इसका उल्टा तो उसको उल्टा तो 2/√3, और इसको पलटी मारेगा तो √2 हो जाएगा, और इसको पलटी मारेगा तो 2, और इसको पलटी मारा तो देखिए 0 के बटे में न कुछ तो 1, सब संख्या के बटे में 1 पहले से रहता है, ठीक है। और 0/1 तो 1/0 को इन्फिनिटिव लिखेंगे, अपरिभाषित। सेक हो गया। यदि आप फिर कॉट लिखेंगे, कितना 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का इस प्रकार हम वैल्यू लिख सकते हैं, जब बारी बारी से लिख देंगे। अब देखिए 10 का उल्टा 0 का उल्टा, और 1/√3 का उल्टा √3 के वैल्यू लिखेंगे, और फिर 1 का उल्टा तो भाई 1 ही होता है भाई, √3 का 1 है, इसका हो जाएगा 1/√3, 1 और इन्फिनिटिव का उल्टा क्या, देखिए इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है बाबू, अभी तुरंत तुम लोगों को बताए, 1/0, इसका उल्टा आएगा तो कितना होगा, 0/1, मतलब क्या 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में ये 0, 30, 45, 60, 90 तक का वैल्यू जो है, अंडर 10 तक हमको इतना ही यूज है, इसीलिए सबका वैल्यू लिखने के लिए तुम लोग लिखेंगे कैसे। साइन के लिए आप क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 याद रख के सब में 4 से भाग लगा के √ओवर कर लीजिए। बारी बारी से इसको लिखने पर और सवाल बनाने से आपको वैल्यू याद होगा, समझ गए। याद करने का यही तरीका है। इसमें अच्छा से याद करने के लिए जो है कम से कम आप इसको 10 बार अपने मन से लिखिए, ठीक है।
बारी बारी से और हिसाब बनाते रहिए और याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। तो साइन में 0 डिग्री का वैल्यू आपने 0 निकाल कर रखा है, पता है कि नहीं। और 30 का कितना, हाफ, 30 का हाफ और 45 का 1/√2 निकाल के रखे हैं, और 60 का √3/2 और 90 का 1 निकाले हैं। अब देखिए कॉस क्या बोले, उल्टा लिख देंगे, लिख दीजिए उल्टा, 1√3/2 और फिर क्या, ये तो बीच में है, उल्टा सीधा सब ये बीच में रहेगा, 1/√2, यहाँ हाफ हो जाएगा बाबू, और ये 0 का 0 हो जाएगा यहाँ। अब फिर 10 के लिए क्या करते हैं, दोनों को बटे करते हैं, दोनों को, तो 0/1 को क्या लिखेंगे 0, और 2 से 2 कट के 1/√3, और √2 से √2 कट के 1, और फिर 2 से 2 कट के √3, और फिर 0/1 को क्या लिखने बताए, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव। ठीक है, और कॉसेक क्या बोले भाई, साइन का ये प्रतिलोम है, उल्टा है, तो 0 का उल्टा, और फिर 2, और फिर इसका √2, और इसका 2/√3, और इसका 1 का उल्टा भाई 1, है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा भाई 1 लिखेंगे, इसको 2/√3 लिख देंगे, और फिर √2, और फिर इसको 2 लिखेंगे, फिर 0 का उल्टा। चलिए कॉट का फिर 10 का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा, और √3, और ये और 1/√3। देखिए √3 के बटे में ना कुछ तो 1 है, इसको उल्टाइए कर देते हैं, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। तो देखिए इस प्रकार हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू लिख सकते हैं बारी बारी से लिखने पर, और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कन्वर्टिंग वाला सूत्र है। देखिए इसमें क्या, जब एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को दूसरे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में ले जाएंगे तो फिर इस तरह के सूत्र का यूज करेंगे। ये देखिए आपका 8.3 बनाने में यूज होगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए साइन परिवर्तन हो गया कॉस में। ठीक है, इस प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा होगा। इसके अतिरिक्त 8.4 बनाने के लिए आपका जो प्रमुख सूत्र का यूज होगा वो ये है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए इसमें प्रूव्ड करने वाले सवाल में यदि आपका LHS साइन tan में रहे या कॉट में रहे तो साइन कॉस में बदलकर हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये तीसरा नंबर जो सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए तो इसमें जो है इसका निगमन और सूत्र है, यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाए तो क्या, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को दे दिए उधर, तो ये प्लस में तो माइनस में, तो इसी का निगमन फॉर्मूला 4 है, 1 2 3 4। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर दे दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि सिर्फ साइन थीटा पूछे तो स्क्वायर उधर दीजिएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 4 नंबर सूत्र जो है सेक और tan का संबंध जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और इसका निगमन फिर सूत्र 4 है, तो सेक स्क्वायर थीटा, देखिए tan को उधर दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का निगमन सूत्र है ये, सेक थीटा बराबर क्या, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर क्या, √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार जो है इसका निगमन। और फिर देखिए 5वां जो है कॉसेक और कॉट का संबंध होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसके निगमन फिर 4 है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक थीटा बराबर रूट हो जाएगा। देखिए स्क्वायर खत्म तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार जो है आपको त्रिकोणमिति बनाने के लिए निम्नलिखित फार्मूला को याद करना होगा।